ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में बैनर तले एकत्रित हुए कर्मियों ने जंगी प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बताया कि हमारे संगठन द्वारा पूर्व से निरंतर कंप्यूटर इंक्रीमेंट एवं DRT से संबंधित संपूर्ण सेवानिवृत्तों की संपूर्ण देय एवं पेंशन अनुकंपा भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। भाई साहब, किस संबंध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? कंप्यूटर इंक्रीमेंट, नवीन पेंशन योजना अंतर पेंशन भुगतान, सेवानिवृत्त सेवायुक्तों की बहुत सारी समस्याएं, पेंशन से बर्खास्त, DRT, अनुकंपा नियुक्ति, सेवा से निष्कासित बर्खास्त, अनार सेवानिवृत्त और कंप्यूटर इंक्रीमेंट का शेष 25% एरियर्स, कंप्यूटर गणना पत्रक न दिए जाने बाबत और जो गणना पत्रक दिए हैं वो अपने मनमाने तरीके से हम लोगों ने कमेटी के लिए कहा है कि हम लोग आमने सामने बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो कमेटी को भी नहीं गठित कर रहे हैं। पेंशन निवारण प्रकोष्ठ है, उस पेंशन निवारण प्रकोष्ठ में जो हम लोग मेल भेज रहे हैं वो मेल भी रिसीव नहीं हो रहे हैं। भारत सरकार ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, वो क्लियर कट टाइमिंग दी है, उसके बावजूद भी बैंक प्रबंधन इन सारी चीज़ों को नकार रहा है। इवन बैंक प्रबंधन ने 12/3 को हमारी उनसे बैठक हुई थी पिछले माह, और लिखित कमिटमेंट ये हमारे करीब 16 बिंदुओं पे लिखित कमिटमेंट एग्रीमेंट हुआ, उसका भी उनने परिपालन नहीं किया है। इन सब के उसमें हमारे वयोवृद्ध साथी सारे यहाँ पर आज 85 साल तक की उम्र के लोग आए हैं। वो कैसे रीवा से चल के आए हैं, शिवपुरी से आए हैं, अशोकनगर से आए हैं, सतना से, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, पन्ना, दमोह, अशोकनगर, दमोह और टीकमगढ़ और छतरपुर और सागर और निवाड़ी 15 जिलों से ये हमारे सारे 60+ हैं और 85 साल तक के हमारे वयोवृद्ध के साथी आए हैं। आपने बताया कि बैंक प्रबंधन नियम विरुद्ध कार्रवाई कुछ आप लोगों के प्रति की है, जिससे आप लोग आहत हैं। करीब कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? वो हमारे करीब 1200 लोग इससे प्रभावित हैं जो रिटायर्ड साथी हैं। अभी 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन की नई स्कीम लागू करने के लिए आदेश दिया था। उसके अनुसार उन्होंने सभी को पेंशन नहीं दी है, जिसमें से टर्मिनेट डिसमिसल और जो सेवा से हटाए गए उनको भी पेंशन दी जाना थी, जो कि बैंक द्वारा नहीं दी जा रही है। जितने भी नियमित लोगों को पेंशन दी गई है उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। उन्होंने अपने मनमाने तरीके से उसकी गणना की है और उसके हिसाब से हम लोगों को जो उसका एरियर दिया है वो बहुत कम दिया है। ये हम लोगों ने सुधार के लिए बैंक को कहा, लेकिन बैंक नहीं सुन रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की जाना थी, जो कि बैंक के द्वारा नहीं की जा रही है। मनमाने तरीके से उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग धरने पर बैठे हैं, मांगे अगर आज भी नहीं मानी जाती हैं तो क्या कदम होगा? अगर आज अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे हमारा अनवरत धरने का कार्यक्रम है, और अगर उसके बावजूद भी नहीं होता तो हम लोग भूख हड़ताल के लिए भी प्रयास करेंगे। आपका नाम? संतोष कुमार चौरसिया, मैं पेंशनर समिति का जनरल सेक्रेटरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 12/8/2024 के आदेश के अनुसार ग्रामीण बैंक के पूरे भारत देश के समस्त ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्तों की समस्याओं पर निराकरण करने के लिए पहल की गई है। उसी तारतम्य में उन्होंने पेंशन को निर्धारित कर दिया है। अब जो शेष समस्याएं हमारी बची थी, जिसमें मेन रूप से DRT है, जिसमें डिसमिल और रिटायरमेंट वगैरह जो आप कर रहे थे, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, साथ में हमारी बरसों से लंबे 10-10 साल लोग हम लोगों को रिटायर्ड हो गए हैं। इसके बावजूद ही निरंतर हम अपने मैनेजमेंट को अपनी समस्याओं को निराकरण करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि ये प्रबंध बिल्कुल
कानों में तेल डाल के बैठा हुआ है और किसी भी तरीके से जवाब न देना, अगर सामान्य रूप से भी आप देखा जाए तो अपन किसी को मतलब एक सामान्य व्यक्ति होता है, कस्टमर होता है, उसका भी आप उत्तर देते हैं, परंतु विगत 3 वर्षों से हम लगातार इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रबंध, जबकि ये अध्यक्ष जो है 3 लाख रुपये सैलरी पाता है और ये कहा जाता है कि ये अध्यक्ष कहते हैं मिस्टर अवस्थी जी, प्रवीण अवस्थी जी बड़े ईमानदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा बेईमान है। इसलिए बेईमान है कि जो आदमी 3 लाख रुपए की सैलरी प्रति माह ले रहा हो और 3000 का काम भी ना कर रहा हो। भाई जिस काम करने के लिए आपको यहाँ अध्यक्ष बना के बिठाला गया है, आप ये बंडर करेंगे। जिस तारीख से ये ज्वाइन किया है, हमने इसके स्वागत किया वहाँ पर रीवा में, और इसके बाद ये सतना से लौट के चला आता है और वापस रीवा नहीं आता है। आप कम से कम आपके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए 7 आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 7 क्षेत्रीय कार्यालय में आपको जाना चाहिए ना, परीक्षण करना चाहिए ना। परंतु चूंकि ये डरता है कि रीवा सीधी ग्रामीण बैंक जो पूर्व घटक है, आगे जो कर्मचारी जहाँ सेवानिवृत्त हैं वो इसको घेर लेंगे। और अभी भी हम चेतावनी इसको देते हैं कि यदि हमारी समस्याओं को हल नहीं करेगा तो हम रीवा में इसको अंदर नहीं घुसने देंगे। रीवा ही नहीं, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम पूरे 7 रीजन में हम इसको अंदर नहीं घुस देंगे। आपसे निवेदन ये है कि रीवा सीधी ग्रामीण बैंकों को कंप्यूटर इंक्रीमेंट नहीं मिला है और इसके लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी लगी है। इसके बाद भी ये कंप्यूटर इंक्रीमेंट में हीला हवाली कुछ तो, और सही जवाब ना देना, जवाब भी देना तो सही जवाब ना देना। आप ये बताइए, कोई भी लेटर अगर आप देते हैं तो उसका ऑफिशियली जवाब देना चाहिए उसको ना। मैं ऑफिशियली जवाब ना दे के बाई हैंड किसी के हाथ भेज दिया, ये कोई बात हुई? ये तरीका है इनका काम करने का? फोन नहीं उठा रहे। आज हम गए हैं, अभी मैं गया था तो वहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहे, बात करने नहीं दे रहे। जो आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक हमारी शिकायतों के निराकरण करने के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया है। अब उस प्रकोष्ठ में ईमेल एड्रेस दिया है। अब जब मैं ईमेल एड्रेस पे उसको भेज रहा हूँ वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप बंडर करेंगे कि मतलब हमारा समय निकल जाएगा, 14 अप्रैल जो हमारी लास्ट डेट है उसको समय निकल जाएगा। ये हमारी शिकायत सुनने तैयार नहीं है, दर्ज करने तैयार नहीं है। इतना बदतमीज और इतना मैनेजमेंट तो हमने कभी जिंदगी में, 40 साल हमने भी आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारी रणनीति है कि ये आज हमारे 1 दिवसीय है, इनको चेता रहे हैं और यदि ये नहीं करते हैं तो हमारा निरंतर धरना प्रदर्शन पहले क्षेत्रीय कार्यालय स्थलों पर करेंगे हम, और इसके बाद हम धावा बोलेंगे इनके प्रधान कार्यालय में। ये चार्ज कितना ही लगा लें कि 100 मीटर से दूर रखें, 200 से रखें, इन्हें से आप ध्यान नहीं होगा कि 2016-17 में हम यहाँ आए थे, 3 घंटे तक लगातार हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी, और यहाँ पर कम से कम 500 पुलिस थी, जिसमें लेडीज पुलिस भी थी, वज्र आप वाहन था। इसके बाद भी हम निरंतर, और ये जो उसका पूर्व चेयरमैन था मिस्टर राजशेखरन, उस बदतमीज ने कहा था हम क्या कहते ज्ञापन नहीं लेंगे, और हमने 3 घंटे तक लगातार नारेबाजी करके उस राजशेखरन को मजबूर किया था और सामने हमने क्या कहते ज्ञापन दिया था। इसलिए ये मदहोश में ना रहे प्रवीण अवस्थी कि इन्हें अगर भाई चुपचाप रहेंगे, 100 किलोमीटर दूर रखेंगे, 100 मीटर दूर रखेंगे तो हम शांत रहेंगे। हम 70 साल के हो गए हैं और निवेदन आपसे एक कर रहे हैं, अवस्थी जी आप भी हो सकता है 10 साल 5 साल बाद रिटायर्ड होंगे, आपको भी अगर इस तरीके की समस्याएं आएंगी तो निश्चित रूप से आप भी इसी तरीके से परेशान होंगे। अगर आपका नाम और पद? जी आपका नाम और पद? मेरा विशाल कुमार जैन नाम है, मैं ऑल इंडिया ग्रामीण पेंशनर यूनिट रीवा के प्रेसिडेंट। आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों के यहाँ इकट्ठे होने का मुख्य कारण ये है कि जितने सारे व्यावसायिक बैंक हैं, वो जो बैंकिंग इंडस्ट्री और भारत सरकार के बीच 1993 में जो समझौते हुए, जिनके तहत जब सरकार ने मशीनीकरण के तहत कंप्यूटर लाया बैंकों में, उस समय कंप्यूटर का जो विरोध हो रहा था तो सरकार ने बैंक कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि, एक इंक्रीमेंट देने का लाभ के साथ एग्रीमेंट किया था। वो अन्य व्यावसायिक बैंक के कर्मचारी 1993 से उसका उपभोग कर रहे थे, वो मिल चुका था, हम लोगों को उससे वंचित रखा गया। दूसरा पेंशन का मामला था, बैंक कर्मचारियों को पेंशन 1993 से मिल रही थी, ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को उससे वंचित रखा गया था। हम लोगों ने संगठनात्मक संघर्ष, हड़ताल आदि के माध्यम से सतत इसमें प्रयास किए, फिर भी बैंक प्रबंधन के कानों में जूं नहीं रहेंगी। विवश होकर हमें जो है न्यायालय में शरण लेनी पड़ी और हमारा केस निरंतर जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता हुआ 2018 में हमें पेंशन समानता का अधिकार मिला। उस समय भी जो है ये जो हमारे मुखिया बने रहते हैं व्यावसायिक बैंक के, से नियुक्त पदाधिकारी रहते हैं, जब उनको ये पता लगा कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को 2018 तक जो कर्मचारी वहाँ बैंक में ज्वाइन कर लिया है उस सबको पेंशन मिलेगा, इन लोगों ने, इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं,
इन लोगों ने भारत सरकार के पास जाकर वो जो कहते हैं ना एक जयचंद का काम किया और वहाँ जाकर ये कह दिया कि 2010 से आपने जो है पेंशन बंद कर दिया है। अगर ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को 2018 तक जो बैंक में हैं उनको पेंशन मिलेगा, तो हमारे जो इतने बैंक हैं और उनके कर्मचारी हैं उनमें जो विद्रोह पैदा होगा उसको हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए जो है आप इसमें कोई रास्ता निकाल कर इनको जो है, पहले तो कोई चाहता नहीं था कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को उनके समान वेतन मिले और दूसरी व्यवस्थाएं मिलें। पेंशन जैसी बात की तो कोई कल्पना ही नहीं करती थी और वो लोग हम लोगों को सेकेंड दर्जे की तरह नकारते दुकारते थे। जब हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये मिला न्याय, उसके बाद भी उन लोगों ने ये किया, पर तत्काल में हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया कि अभी जो मिल रहा है हम उसे ले लें एक बार। इसके बाद हमारा वो प्रकरण अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, न्यायालय के विचाराधीन है और निश्चित रूप से उसमें भी हम एट पार लोगों को 2018 तक जो हमारे कर्मचारी रहे उनको पेंशन दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि पेंशन की जो सुविधा है वो रिवार्ड सिर्फ उस कर्मचारी के प्रतिफल का नहीं देती है संस्था, उस कर्मचारी का जो परिवार है उसका लालन पालन भी जैसे वो उसका पति या उसका बेटा नौकरी में रहते हुए कर पाता था वैसा कर पाए। इसलिए पेंशन की एक सामाजिक व्यवस्था थी, उसको सरकार ने नकारा है और वंचित किया है। इसी तरीके से जो है जी आपका नाम और पद? मेरा नाम पवन पांडे है, मैं ग्रामीण बैंक के राष्ट्रीय संगठन रिटायरीज राष्ट्रीय संगठन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ।